हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि आपका जो फिफ्थ चैप्टर था समांतर श्रेणी था, इसकी बात कर रहे थे बच्चे। समांतर श्रेणी में यहाँ पर आपको एक और चीज हमने देखी थी कि सम कैसे निकालते हैं। हमने ये देख लिया था कि ए एन कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखें, हम कुछ एक्स्ट्रा इसके सम या फिर जो पद होता है उसके अलावा देखेंगे तो कुछ और फॉर्मूलेस होते हैं, कुछ और तरह के क्वेश्चन होते हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे पहला आपका क्या है, अगर मान लो हम क्या करते हैं, हम सम निकालते हैं दो अलग अलग पदों का। जैसे मान लो हमने क्या करा, 4 पदों का सम निकाला और यहाँ पर हमने क्या करा, 3 पदों का सम निकाला। बच्चे पदों का सम का क्या मतलब होता है, जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एक समांतर श्रेणी है 2 4 6 8। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 पदों का क्या लेते हैं, योग लेते हैं। तो S3 का मतलब क्या होता है कि हम योग ले रहे हैं 3 पदों का। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2 4 6, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, और अगर हम S4 लें तो S4 में ये A1 A2 A3 A4 क्या है बच्चा, 4 पद है। पहला वाला पद जो है वो A1 है, दूसरा वाला पद जो है वो A2 है, तीसरा वाला पद जो है वो A3 है, फिर A4 है। तो हम चारों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 पदों का योग मिल जाएगा ना बच्चा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि S4 कितना हो जाएगा, 2 4 6 8। ठीक है, ये सारे के हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20। बच्चे जब हम इस तरह से देखते हैं कि 3 पदों का योग क्या आया आपका, 12 आया, और 4 पदों का योग क्या आया, 20 आया। अगर हम इस 4 पदों के योग वाले में से, मतलब 4 जो हमने सम निकाला, योग निकाला 4 पदों का, उसमें से 3 पदों का योग को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो, अगर हम 20 में से 12 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 8। 8 है क्या, देखो अगर हम इसको A1 A2 A3 में पद का नाम लिखेंगे तो आप सीधा सीधा यहाँ पर देख पा रहे हो, A8 जो है वो क्या था, A4 था। मतलब जिस वाले जितने सम से, जितने पदों के सम से हम एक कम, जैसे हमने 3 माइनस किया 4 में से, तो हमारा बचा क्या, जब हम इसको घटाते हैं तो हमारा क्या बच जाता है, हमारा A4 बच जाता है। मतलब जहां तक हमने योग करा है ना बचा, वो लास्ट में पद बच जाता है। क्यों ऐसा होता है बच्चे, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम ये पूरे में से, ठीक है, ये पूरे में से जब इतना चला जाएगा तो बचेगा तो यही ना बचे। तो बस हमें इसी को एज अ फॉर्मूला याद रखना है कि जब हम क्या करते हैं, यहाँ आपका क्या आ जाएगा बच्चे, S4 में से, ये S4 है, ये आपका A1 A2 है। इस तरह से अगर हम माइनस करें तो कितना हो जाएगा, S4 क्या है बच्चे, A1 A2 A3 A4। इसमें से हमें माइनस क्या करना है, S3, मतलब A माइनस करना है, A2 माइनस करना है, A3 माइनस करना है। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, और A3 से A3 बचेगा, क्या बचा, बचेगा आपका A4। ओके, क्या बचेगा बचा, A4 बचेगा। ओके, तो बचे, अब ऐसे ही हम n पदों की बात करें, क्या करें बच्चे, ऐसे ही अगर हम n पदों की बात करें तो आप क्या कह सकते हो कि जब हम Sn में से Sn-1 मीन्स एक कम पदों को माइनस करते हैं तो आपका बचा क्या रहता है, आपका An बचा रहता है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था ना कि जब हम S4 में से S3 माइनस कर रहे थे, तो ये देखो अगर हम इसमें 4 कर रहे हैं और ये आपका 3 का मतलब क्या, 4-1 ना बचे। तो हम अगर कोई भी सम करते हैं, जितने भी पदों के सम में से एक कम पद का सम माइनस करते हैं तो आपका क्या बच जाता है, वही वाला पद बच जाता है, एनवा वाला पद बच जाता है। तो यहाँ आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना बचा कि an बराबर क्या होता है, जौन सा हमें पद निकालना है उतने पदों के योग से माइनस करना है उससे एक कम पदों का योग। जैसे हमने यहाँ पर an निकालना है तो Sn में से क्या माइनस करेंगे, Sn-1 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, an आ जाएगा। ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि 10वां पद निकालना है। 10वां पद निकालना तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें A10 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, S10 में से S9 को माइनस करते हैं, यही होता है ना बच्चा।
फॉर्मूला क्या होता है कि ए एन निकालना है तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन करना पड़ता है। तो अगर ये 10 आ रहा है और ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका 9 आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका S10 माइनस S9 हो जाएगा। तो अभी 10 वाला पद निकालना है तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 235, क्योंकि 10 पदों का योग कितना दे रखा है, 235 दे रखा है, और आपके 9 पदों का योग कितना दे रखा है, 230। अगर हम ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 15 आ जाएगा, और ये जो 15 है वही आपका आंसर होगा। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। एक बार फिर से। एक बार फिर से समझा देते हैं बच्चा। करा क्या है यहाँ पर, हमने इतना सा देखा है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, हाँ रिपीट कर रहे हो, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए एन का, एनवे पद का, कोई भी पद है हमारा, एनवे पद का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। अगर हमें एनवा पद निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है एस एन, मतलब एन पदों का योग, माइनस एक का, मतलब एन पदों का था, एन से एक माइनस जितना भी पद आता है उस उतने पदों के योग को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन हो जाता है। अभी यहाँ पर देखो, हमें 10वां पद निकालना है ना बच्चा, तो 10वां पद का मतलब क्या हो जाएगा, 10 पदों का योग में से एक कम, मतलब 9 पदों के योग को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो 10वां पद आ जाएगा, A10 आ जाएगा। अभी समझ आया बच्चे? यस। ओके चलो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा देती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि हम S14 में से S13 घटा रहे हैं, तो यहाँ पर ए के साथ कौन सा नंबर आएगा? अभी जो हमने फॉर्मूला बताया था ना, उसी के हिसाब से बताओ, एक कौन सा पद आएगा, कौन से नंबर का पद आएगा? ये 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, कौन सा नंबर आना चाहिए? ट्राई करो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। सोचो, फॉर्मूला हमने क्या बताया था बच्चा? ओके, मैं ऑप्शन भी देती हूँ, क्या आएगा, A10 आएगा, A13 आएगा, A12 आएगा, A14 आएगा। क्या आना चाहिए यहाँ? एस एन, हमने क्या फॉर्मूला बताया था बच्चा, ए एन के बराबर क्या होता है, ए एन के बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। मीन्स जो हमारा ए वाला पद है, जो मान लो अगर हम 10वां पद निकाल लेते होते, तो A10 बराबर क्या हो जाता, S10 माइनस S9। ठीक है, तो जो हमारा जितने पदों का सम है, पहला वाला, ठीक है, उसी उसी का पद बचता, उतना वाला ही पद बचता है। अभी बताओ क्या आएगा? ट्राई तो करो बच्चे, हमने 4 ऑप्शन भी दिए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से एक करेक्ट है। ओके, बाकी बचे, ओके, गुड इवनिंग बच्चे। 12 क्यों आएगा बच्चा? 12 नहीं आएगा बच्चा, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, हाँ 14 आंसर आएगा। देखो फॉर्मूला क्या बताया था कि ए एन जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ओके, तो हम यहाँ पर देखो, ये वाला जो नंबर आ रहा है ना, ये एन वाला जो नंबर आ रहा है वही तो यहाँ आ रहा है, तो हम जिसमें से भी माइनस कर रहे हैं उस वही वाला नंबर बचता है। तो हम जब S14 माइनस S13 लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चा, इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा A14 ही बचेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा A14। ओके चलो, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, वो ट्राई करो। आपका दिया गया है 20 पदों का योग दिया गया है 240, और
19 पदों का योग, S19 का मतलब बच्चा 19 पदों का योग दिया गया है 210। ठीक है, आपको निकालना है A20 क्या आएगा, 20वां पद क्या आएगा, राइट, कितना आएगा, फिर हम इसके बाद पोल में करेंगे। ओके, बाकी बचिए, ट्राई इट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, आंसर ठीक है। देखो, अगर हमें A20 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने पदों के योग में से एक का, 20 से एक का मतलब कितना होता है, 19, तो 19 पदों का योग को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 240 माइनस 210, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30 आ जाएगा। ओके, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर आप लोग पोल में करोगे। आपको बताना है कि S25 माइनस S20 क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी A24, ऑप्शन नंबर सी A25 और डी आपका होगा A1। राइट बच्चे, 3 बच्चों का सही है, एक बच्चे ने गलत किया हुआ है। मेरा ठीक है मैम। बच्चे 3 बच्चों का सही है, अगर आपका वो वाला आंसर तो आपका करेक्ट है। 2 बच्चों ने गलत करा है, 3 बच्चों का करेक्ट है। बचा क्या करो, अभी बताया था, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा आंसर आएगा, फिर भी आप लोग गलत करो। तीन बच्चों का सही है, 5 बच्चों का गलत है आंसर, बाकी बचे जल्दी से आंसर करेंगे। 3 बच्चे और बचे हुए हैं बचे, 4 बच्चों का आंसर सही है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का सही है, बाकी 6 बच्चों का गलत। बच्चे देखो, करना क्या है, यहाँ पर है क्या, S25। मान लो मैं तुम्हें दोबारा बताती हूँ, अगर मैं 4 पदों का योग लूं, और पद क्या है, 1 2 3 4 ये पद है, अगर हम इनका योग करें तो क्या आएगा, 10। अगर हम S3 का योग करें तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 आ जाएगा।
ओके। और अगर हम 4 में से 3 पदों के योग को, योग है एस का मतलब योग होता है बच्चे, माइनस करें तो कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। अगर हम पदों के हिसाब से देखें, पद होते ना A1 A2 A3, ये सारे तो पद होते हैं, ठीक। तो हम पदों के हिसाब से देखें तो 4 का मतलब क्या है? A4 ना बचे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, कि हम जिस भी पदों के योग में से हम क्या करते हैं, जो भी माइनस करते हैं, उतने वही वाला पद बचता है। उससे एक कम माइनस कर रहे हैं ना, तो उससे पहले का तो सारा माइनस हो जाएगा, बचेगा कौन सा? वही पद, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा पद बचेगा। तो अगर हम A4 में से माइनस कर रहे हैं तो चौथा पद बचेगा। अगर हम A25 में से माइनस कर रहे हैं A24, तो 25वां पद बचेगा, क्योंकि 24 तो हमने माइनस ही कर दिया ना, तो 24 तो हट ही गया, बचा क्या? 25 वाला पद बचा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा? A25 आएगा, आंसर सी आएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो। गुड इवनिंग बच्चे। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 6 बच्चों का सही है बच्चे। मेरा ठीक है मैम। बच्चा 6 बच्चों का ठीक है। अगर आपका वैसे में आंसर होगा तो आपका करेक्ट होगा। अभी 7 बच्चों का करेक्ट है। आठ बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 8 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है। 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है, 4 बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो क्या आंसर आएगा। हमने अभी बताया था कि जिस वाले पद में से, अगर मान लो 10 वाला पद प्लस कर रहे हैं, 10 पद कैसे आते हैं? 10 पदों का योग कर रहे हैं ना बच्चा, तो योग कैसे करेंगे? इसको इस तरह करके, ठीक है। अब इसमें से 10 पदों का 10 पदों में से 9 माइनस कर रहे हैं, मतलब ये जो है वो माइनस कर रहे हैं, मीन्स क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा क्या? A10 बचेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए था बच्चा? आंसर होना चाहिए आपका A10। और ये हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि जब भी हमें क्या करना होता है, AN निकाला होता है, N व पद निकाला होता है, तो क्या करते हैं? SN में से N-1, एक कम वाला पद हम क्या कर देते हैं? उसमें से हटा देते हैं। तो ये SN और यहाँ पर क्या आ जाएगा? N-1 आ जाएगा। ओके, तो आंसर आपका क्या था? आंसर था आपका 8। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
2 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों ने, 1 बच्चे का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। 25वां पद निकालना है बच्चा। 25 पदों का योग दे रखा है, 24 पदों का योग दे रखा है। दो बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। 3 बच्चों का सही है। बच्चा आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा फॉर्मूला है उसमें रखना है, तब भी गलत करो। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। 8 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। मेरा ठीक है मैम। बच्चा अभी अगर 5 वाला है आपका आंसर तो करेक्ट है, अभी 6 बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड दे रहा है बच्चा, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 मिनट। ओके बच्चों। हो जाए बच्चा तो बता देना एक बार। ओके चलो काउंट करना स्टार्ट करें। 5 4 मैम ओके बच्चा 3 2 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का आंसर गलत है। देखते हैं कि आंसर आपका क्या आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 25वां पद निकालना है। तो हमें अगर जौन सा पद निकालना है ना, इसका मतलब होता है उतने योग में से, ठीक है, उतने पदों के योग में से हम क्या करते हैं, एक का मतलब 25 का एक का मतलब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 पदों के योग को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 25 पदों का योग कितना दे रखा है, 1530। ठीक है, एक कम का मतलब कितना हो जाएगा, 24 पदों का योग कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 1500। तो कितना आ जाएगा बचा, ये माइनस करोगे तो आंसर आएगा 30। ये सीधा सीधा तो फॉर्मूला था बच्चा, 25 पदों के जो भी योग हो रहा था उससे एक कम पदों का योग को माइनस करना था, तो आंसर आ जाता। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चे। इस इस वाले चैप्टर का लास्ट वाला जो टॉपिक बचा हुआ है वो है कि अगर हमें प्रथम प्रथम मतलब एक से जो शुरू हो रहे हो, एन धनात्मक पूर्णांकों का योग करना हो, या आप कह सकते हो एन प्राकृतिक संख्याओं का योग करना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं अगर हमें एक से दिया गया है। ओके, प्रथम एन पदों का दिया गया है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चे फॉर्मूला आपका होता है एस एन बराबर एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन बराबर एन
और ब्रैकेट में n+1 और 2। होता कुछ नहीं है बच्चे, यहाँ पर हमें बस n की वैल्यू रखनी पड़ती है और फिर क्या आ जाता है, फिर आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला अभी आप सोचोगे कि Sn का तो हमने नया दूसरा वाला फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, n/2 2a प्लस s, यहाँ पर n-1 और ये क्या था, d था, ये वाला पढ़ा था। तो ये a कैसे आ जाता है? तो बच्चे जब हम बात करते हैं n धनात्मक पूर्णांकों की, तो इसका मतलब है कि हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा जो भी संख्याएं है वो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना ना, प्रथम n धनात्मक की बात करें, और कहाँ तक जाएंगे, ये n तक। तो बच्चे इसी फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला होता है Sn का, वो फॉर्मूला होता क्या है, n/2। तो n पदों का निकालना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। 2a का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा, n-1 अपना, ठीक है, और d का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे पद से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा ना, तो d भी 1 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 1 का गुणा होगा n-1। तो बच्चे ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका n+1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला था। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो हमने दूसरा वाला फॉर्मूला पढ़ा था, जब हमें लास्ट वाला पद दे रखते थे, उसमें क्या होता था, a+l, l आपका क्या है, n है, a क्या है, 1 है, तो हम क्या करते हैं, n+1 लिख लेते हैं और n/2 तो रहता ही है। तो अगर हमें प्रथम संख्याओं से करना है, पहली संख्याओं से करना है, तो आपका क्या हो जाता है, तो फिर हम उसको Sn = n+1 और /2 करके कर सकते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn, और यहाँ पर n+1 / 2। किस तरह से सॉल्व करना है वो ध्यान से देखना बच्चा। n की वैल्यू तो 1000 दे रखी है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1000 और +1। तो बच्चे इसको हम पहले प्लस कर लेते हैं, तो कितना क्या बचा, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 + 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 500 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 500 से गुणा करना है 1001 का, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 500, एक में गुणा करोगे 500 और यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया बचा, 5,05,000 आपका आंसर आएगा। ओके, इस तरह से करना होता है। एक क्वेश्चन दे रहे, हाँ बचा, अभी लिख रही थी वो। लिख लो बच्चे, लिख लो लिख लो। तो क्या बचे, हो गया मैम। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ट्राई करो इसको। क्या आएगा इसका आंसर, आपको मैसेज में करना है। 2 मिनट का टाइम देती हूँ मैं आपको। मैं बताऊं? बच्चे आपको मैसेज में आंसर करना है बच्चा। ओके।
हाँ बच्चा, अगर आ गया है तो आप भी मैसेज में आंसर कर सकते हो। ओके। नहीं बच्चा, ये 1000 नहीं, इतना बड़ा नहीं आएगा और इतना छोटा नहीं आएगा। नहीं, ये कैसे आएगा? 50 का निकालना है, एन की जगह पे 50 रखना। दोबारा ट्राई करो, एक बच्चे का आंसर सही है। मेरा सही है मैम? हाँ बच्चे, बाकी बच्चे ढंग से देखो कैसे आएगा। एन और n+1 डिवाइड बाई 2 होता है, एन की जगह पर वैल्यू रखो ना बच्चे। एक मिनट का टाइम और दे रहे हैं, फिर हम समझा देते हैं। एक 125 क्यों आएगा बच्चे? देखो, ओके, 1275 आंसर है। देखो कैसे करेंगे कि हमें 50 पदों का योग चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है? ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा? n+1 कितना आ जाएगा? ये 50। ये कितना आ जाएगा? 50+1। ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये कितना आ जाएगा? 50। ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर डिवाइड बाई 2। 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 25 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21। अब 25 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, मतलब एक में करोगे तो 2 हासिल आ जाएगी। यहाँ करेंगे तो 125, 125 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या है? 1275। ओके, चल एक और क्वेश्चन ओके दे रहे मैम। हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई बचा, म्यूट कर लो। आपको निकालना है 30 धनात्मक प्राकृतिक संख्या। राइट बचे, आंसर मैसेज में करना है। मैम तो बच्चों मैसेज में करना है आंसर तो। ओके जी। ओके बच्चों, सही है मैम? 1 सेकेंड बचे। ये बचे, ये नहीं आएगा, एक बार और चेक कर लो। नहीं, 1275 नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, हम्म, एक मिनट का टाइम और दे रहे हैं बच्चे, फिर हम आपको इसका आंसर बता देंगे।
मैम हो गया। ओके बच्चे, वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर बच्चे। देखो क्या हो जाएगा, हमें 30 संख्याओं का योग निकालना, तो 30 के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 30 आ जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा तो 30 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा 31 डिवाइड बाई 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बचा 15, और यहाँ पर कितना बचेगा 31। 31 में गुणा करोगे तो 15, और यहाँ पर 45 और 26, तो कितना आया 456 जो है वो आंसर आया आपका। तो आप लोगों ने जो आंसर दिया था वो बिल्कुल करेक्ट था, 456 जो आपका 56 होगा, सॉरी जो 65 होगा वो आंसर होगा। ओके, 465 आपका करेक्ट आंसर था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। क्वेश्चन है, आपको निकालना है 300 धनात्मक 300 प्रथम धनात्मक संख्याओं का योग। चलो ट्राई बजे, 300 है, 30 नहीं है। मैम मैंने कर दिया। ओके वेरी गुड, 1 सेकेंड। सही है क्या मैम? हाँ बच्चा, करेक्ट आंसर। बाकी बच्चे जल्दी मैम से सही क्या आंसर? गलत है, गलत गलत है। आते बच्चा, करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, मेरे सही है। हाँ बच्चा करेक्ट आंसर। 30 सेकेंड का और टाइम दे रहे हैं आप, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। मैम आप पोल में पूछ लो ना। हाँ बच्चा, इसके बाद पोल करेंगे। इसमें मैं बेसिक करनी, पोल में पूछ लो। हाँ बच्चे 1 सेकेंड, अभी पोल में करेंगे बस। ये वाला क्वेश्चन बता दें आपको क्या हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, एन कितना दे रखा है 300, तो ये 300 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 300 प्लस 1 डिवाइड में कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा बच्चे आंसर 300 मल्टीप्लाई बाय द 301 डिवाइड बाय 2। 2 से ये कट जाएगा, 150 आ जाएगा। अभी 300 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बचा। 1 में गुणा करोगे तो ये 50 आ जाएगा, 1 आपकी हासिल रहेगी। और 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 450 होगा, और 1 जोड़ दोगे तो 451 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये आपका हो जाएगा 45,150 आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करेंगे वो पोल में करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम धनात्मक 25 मैम ये पता है। हाँ बचा संख्याओं का योग ज्ञात करो। ऑप्शन 1 250,
ऑप्शन बी। 350, 320, 325, 335। किसको करना है आपको पोल में? दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का करेक्ट है, दो बच्चों का करेक्ट है अभी। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत करो। तीन बच्चों का करेक्ट है अभी। चार बच्चों का करेक्ट है, छह बच्चों ने आंसर दिया है। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। सात बच्चों ने आंसर दिया है, चार बच्चों का करेक्ट है। अभी भी चार बच्चों का करेक्ट है। बच्चे ध्यान से सॉल्व करो, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करना है, गुणा ही करना है बस। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, चार बच्चों का करेक्ट है, बाकी 5 बच्चों का गलत है। ग्यारह बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। सही। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे। मैम मेरा गलत हो गया सही। बच्चा मैं ये नहीं बता सकती, मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि कितने बच्चों का सही है। 5 बच्चों का सही है। मेरा ठीक है मैम। अगर वो वाला ऑप्शन है आपका 5 बच्चों वाला, तो आपका बिल्कुल सही है बच्चे। ओके चलिए, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 11 बच्चों ने आंसर किया है और 5 बच्चों का करेक्ट है। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, छोटी सी कैलकुलेशन थी, छोटा सा आंसर था, करना कुछ भी नहीं था। एसएन में हमें क्या रखना था, n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25। ये कितना हो जाएगा, 25 + 1। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, ये 25। और ये कितना हो जाएगा, 26/2। इससे ये कट करोगे 13 आएगा, और 13 का 5 में गुणा करोगे 65, 6 बचा। और 26 और 26 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 325। तो आंसर सी था बचा। आंसर आपका क्या था, 325 था। ओके चलो, अभी एक और क्वेश्चन करा लेते हैं प्रैक्टिस में, क्योंकि आप लोग गलत करो फिर पोल करते हैं, मतलब पोल ही करेंगे ये भी। प्रथम 100 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं हम आपको।
इसका आंसर भी पोल में करना। दो बच्चों ने आंसर किया, एक बच्चे का करेक्ट है, दो बच्चों का करेक्ट है अभी। दो बच्चों का गलत है। बच्चे ध्यान से करो, क्या करो, सिंपल सा फॉर्मूला है, एस एन बराबर एन, ब्रैकेट में एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। एन की वैल्यू रखनी है, 100 दी गई है, फिर भी गलत करो। सात बच्चों ने आंसर दिया, तीन बच्चों का करेक्ट है। मैम सी आएगा। बच्चा पहले तो आंसर बोलना नहीं है, पोल में करना है, क्योंकि पोल लॉन्च किया है बच्चे। चार बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा थोड़ा सा ध्यान से करो, आप लोग आंसर गलत करो। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसमें एन की जगह पर 100 रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है उनको, बस थोड़ा सा ही हल करना है। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, चार बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। मैं 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, 5 4 3 2 और 1। चलिए देखते हैं। देखो क्या दिया था, एन की जगह पर हमें क्या रखना था, 100 रखना था। सी क्यों आएगा आंसर, और 2500 तो क्यों ही आएगा बच्चा, ये तो कैसे भी नहीं आएगा। एन की वैल्यू रखोगे 100, यहाँ पर 100 रखोगे, प्लस वन डिवाइड है, ये बटे दो भी करना है, सीधा सीधा गुणा नहीं करना बच्चा, पहले हमें उसे 2 से भाग भी देना है। तो कितना आएगा, 50, और फिर 50 का यहाँ पर गुणा करोगे, तो एक में गुणा करोगे 50 और इसमें गुणा करोगे तो आएगा 50 और 50, ठीक है, 5050 आंसर आएगा। गुड इवनिंग बच्चे, चलो ये वाला ट्राई करो। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चे, कोई लेफ्ट नहीं करेगा। एक बच्चे ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया। दो बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया। तीन बच्चों ने, चार बच्चों ने, पांच बच्चों ने, सात बच्चे बचे हुए हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। पांच बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया बच्चा। छह बच्चों ने आंसर दिया है, पांच बच्चों का करेक्ट है।
जी मेरा सही है। बच्चों अब बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। गलत कर रहे हो बच्चा, गलत कर रहे हो। लास्ट 20 सेकेंड बचे, 4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम बच्चा। 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का। मेरा सही है मैम? बच्चा अगर आपका उसमें है तो करेक्ट है। रुको मैं आपको आंसर भी बता देती हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n कितना दे रखा था 40, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 2 से कट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 20, और 40 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। अभी देखो 0 तो 0 हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर क्या बचा 820। यस यस बचा। चलिए ये वाला ट्राई करते हैं। मेरा भी वही था मैम। वेरी गुड बचा। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसका आंसर भी पोल में करना है। ध्यान से करेंगे बच्चा, आप लोग गलत कैलकुलेट करते हो। पोलोन है। हाँ बच्चा पोल ऑन है। एक बच्चे ने आंसर किया भी है, करेक्ट भी है। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चा, इसको गलत मत करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे बस। उन्होंने कर दिया ठीक है। वेरी गुड। हाँ 4 बच्चों ने आंसर किया, सबका करेक्ट है। 6 बच्चों ने आंसर किया, करेक्ट है सबका। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चे बचे हुए, 6 बच्चों का करेक्ट है आंसर। 7 बच्चों ने आंसर करा है, 6 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, आंसर करेंगे जल्दी से। 2 बच्चे और बचे हुए हैं। 5 4 3 2 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या निकालना है, SN निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है n प्लस। मेरा ठीक है मैम। हाँ बच्चों m की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 1 और बटे में 2। ठीक है कितना आ जाएगा ये 200 1 डिवाइड बाई 2 से कट करोगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा करने में कुछ नहीं होता है, 1 का गुणा वही होता है और फिर 2 जीरो आ जाएंगे। तो आंसर आपका क्या है, सी आंसर है। अच्छा ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से मतलब कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, ओके जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री है। अगर इस वाले चैप्टर में या इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देता। हाँ बता दिया जरूर। गुड नाइट मैम, बाय।